हाय गाइस, माई सेल्फ बलराम प्रसाद गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सर। जैसा कि आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि आप जान रहे होंगे, जो न्यूक्लियोटाइड जो होता है यह एक मोनोमर है, यानी एकलक है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पॉलीमराइज होकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। इस टॉपिक में हमको पढ़ना क्या है? टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो अब हम लोग जो न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन पढ़ेंगे, यदि इसका पार्ट्स पढ़ेंगे, तो ये जो कंपोजिशन होता है न्यूक्लियोटाइड का, वह 3 मटेरियल से मिलकर बना होता है। पहला है पेंटोज शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेस, और तीसरा होता है फॉस्फोरिक एसिड। इसका डिटेल जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो दूसरा वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग जनरली टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड पढ़ेंगे। इसमें नाइट्रोजन बेस, जैसा कि आप जान रहे होंगे, प्यूरिन होता है, तो प्यूरिन में एडेनिन को ए अक्षर से निरूपित करते हैं। गुआनिन को जी अक्षर से, कैपिटल अक्षर से निरूपित करेंगे। और दूसरा जो नाइट्रोजन क्षार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पायरिमिडीन। पायरिमिडीन जो नाइट्रोजन जो क्षार है वो 3 कैटेगरी में होता है। पहला है इसका थाइमिन, जिसको हम लोग कैपिटल टी से निरूपित करेंगे। दूसरा जो है साइटोसिन, तो साइटोसिन को कैपिटल सी से निरूपित किया जाता है। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं यूरासिल, जिसको हम लोग यू से निरूपित करेंगे। तो जनरल रूप में न्यूक्लियोटाइड का यदि रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपका पेंटोज शुगर हो गया, ये आपके बेस मॉलिक्यूल हो गए, और ये हो गया आपका फॉस्फेट मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका शुगर मॉलिक्यूल, ये हो गया नाइट्रोजन क्षार बेस मॉलिक्यूल, और ये हो गया फॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो इसमें 3 कंपोनेंट मिलकर जो है बनाता है आपका न्यूक्लियोटाइड। तो इसी आधार पर हम लोग न्यूक्लियोटाइड का टाइप्स जब पढ़ेंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड, और दूसरा जो है राइबोज न्यूक्लियोटाइड। तो जो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली डीएनए में पाया जाता है, और राइबोज न्यूक्लियोटाइड है ये बेसिकली आरएनए में पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो क्षार यहाँ पर है बेस के रूप में, इन 5 में से कोई भी हो सकते हैं। इनके आधार पर हम लोग जब न्यूक्लियोटाइड का टाइप्स पढ़ेंगे तो वो अलग प्रकार से होगा, जो हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग जो है डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड का टाइप्स होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड के जो टाइप्स हैं वे 4 प्रकार के होंगे। तो डीएनए में जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके लिए मान लेते हैं डी, फास्फोरस मॉलिक्यूल के लिए पी, और पहला यदि नाइट्रोजन क्षार एडेनिन है, यदि ए जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये पहला टाइप्स हो गया। यदि डी और पी तो सेम रहेंगे, एडेनिन की जगह यदि थाइमिन रहे, जिसको सिंबल हम लोग टी से निरूपित किए थे, तो ए हो जाएगा डीऑक्सी थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब सिंगल फॉस्फेट, मतलब एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल रहेगा। और तीसरा जो टाइप्स है डी और पी सेम रहेंगे। यदि साइटोसिन है, साइटोसिन को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए हो जाएगा डीऑक्सी साइटिडिन मोनोफॉस्फेट। और चौथा जो टाइप्स हो जाएगा डी और पी सेम रहेंगे, साइटोसिन एक और बच गया गुआनिन, तो ये हो जाएगा डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इस प्रकार से डीऑक्सी राइबो जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए में वह 4 प्रकार के होता है। डीऑक्सी एडेनोसिन, डीऑक्सी थाइमिडिन, डीऑक्सी साइटिडिन, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। डी यहां पर सिंबल याद रखेंगे, शुगर के लिए इस्तेमाल हुआ है डीऑक्सी राइबोज पेंटोज शुगर।
और पी जो मॉलिक्यूल है यह फॉस्फेट के लिए यूज हुआ है। और ATCG आप जानते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब इसी प्रकार का हम लोग टाइप्स देखेंगे आरएनए में न्यूक्लियोटाइड का। आरएनए में भी जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको कहा जाता है राइबोज न्यूक्लियोटाइड। ये भी जो है से आपको 4 प्रकार के होंगे। इसमें सिंबल याद रखिएगा, आर मतलब राइबोज जो यूज होगा, और पी जैसा आप जान रहे थे फॉस्फेट मॉलिक्यूल, और जो नाइट्रोजन जो क्षार है उनका सिंबल भी आप याद रखेंगे। तो चलिए पहला टाइप लिख लेते हैं शुगर, क्योंकि राइबोज शुगर है आर लिखेंगे, फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा रहेगा, और इसमें नाइट्रोजन क्षार ले लेते हैं ए। इसका नाम हो जाएगा एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट ये फर्स्ट हो गया। आर और पी सेम रहेंगे, सिर्फ आपको नाइट्रोजन क्षार जो है से बदलते जाना है। सी ले लीजिए, ए हो गया साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और तीसरा ले लेंगे, आर और पी सेम रहेगा, यदि यहाँ पर जी हो गया ती हो गया ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट। और आरएनए के केस में जानना है कि जैसा कि थाइमिन की जगह पर यूरासिल होता है, तो यूरासिल ले लेंगे तो ये हो जाएगा यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो कुल मिलाकर आपको 8 टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड हो गए। इनका नाम आप याद रखेंगे, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें उम्मीद है कि यह वीडियो काफी आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल बाजू सर को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए।